भवरात्र, भवाटवी, भवरोग, भवसागर, ये प्राय शब्द कितने बार सुने हैं। भवरोग, भवरात्र, भवसागर, भवाटवी, एक जंगल ऐसा जहां हम घिर गए हैं हिंसक और वन्य पशुओं के बीच, कि जब रास्ता सूझ नहीं रहा है, मार्ग दिख नहीं रहा है, जब कोई मार्ग न दिखे तब ऐसे में कोई आता है मार्ग दिखाने। कौन दिखावे बाट, बड़ा विकट यम पाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम पाट, गुरु बिनु कौन बतावे बाट। जो बाट बताए, मार्ग बताए, जो मार्गदर्शन करे, जो रास्ता दे, किस रास्ते पे चले, का पंथा, शास्त्र कहते हैं पंथ कौन सा, का पंथा, किस मार्ग से चलें भाई, बड़े मार्ग है। का पंथा महाजनो येन गतः स पंथा, जिधर से महापुरुष गए उधर से चलना। भवाटवी, इसे ये बार बार बात कही गई और ये विनम्र निवेदन है कि उसी मार्ग से चलना जो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महज्जन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग का ही अनुसरण करना, नहीं तो भटक जाओगे, भटक जाओगे। भवाट भी है ये, बड़े बड़े भटक गए। वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग भवाटवी से निकालता है, भवसागर से पार उतारता है और भवरोगों से मुक्ति देता है। चूंकि ये रात्र में फंसे हुए हम, शाक्त ग्रंथों में ऐसा है कि रात में घिरे हुए हैं। भवरजनी, भवरजनी जो भवरात्र है, मिटई दोष दुख भव रजनी के। भवरात्र, भवरोग, भवसागर, भवाटवी, भव भय। तो जो भव भय है उनकी कृपा से प्राप्त होता है वो मार्ग। मिटई दोष दुख भव रजनी के, इसलिए अंजन लगाने की बात कही गई, ज्ञानांजन शलाकया। इस वृत्त से, इस परिधि से पृथक होने के लिए, प्रकृति की परिधि से पृथक होने के लिए। आपने कभी गणित में देखा होगा कि परिधि है और जो वृत्त है वहां एक बिंदु से भीतर चले, बिंदु से भीतर की यात्रा जब दूसरे बिंदु तक होती है भीतर से, तो व्यास बन जाता है, व्यास। वृत्त प्रकृति की परिधि से भीतर चले, बाहर नहीं। वो मार्ग भीतर का बताएंगे। हाँ, बहिरंग उपासनाएं भी हैं, पर उपासना अंतरंग हो, भीतर से, अंदर से। बड़े साधन ऐसे हैं जो बाहर के हैं, पर कुछ सूक्ष्म साधन भीतर के हैं। वो भीतर वाला साधन जो साथ लेके जाएगा वो व्यास है। परिधि से भीतर की ओर की यात्रा व्यास कराएगा, उसे व्यास कहते हैं। उघरई विमल विलोचन ही के, इसे यहां ये उघरई का अर्थ है अनावरण होगा, ज्ञान से तत्व का प्रकाशन होगा। ही के माने हृदय के नेत्र खुलेंगे। भगवान को हृदय की भाषा स्वीकार्य है। इसलिए जो हृदय की भाषा है, यह हृदय के जो नेत्र हैं वो खुलेंगे।
तो गुरु के उपदेश से, शास्त्र उपदेश से नेत्रों के खुलने की बात कही है। उघरई विमल विलोचन ही है के नेत्र खुलेंगे आपके। विमुड़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, प्रज्ञा चक्षु, आपके वो चक्षु जिससे सत्य का बोध होगा। इन चर्म चक्षुओं से आप सत्य नहीं देख सकते। पश्चिम का विज्ञान बस यहीं तक अटका के रखता है कि जो संवेदनांगों के द्वारा अनुभूत होता वही सत्य है, पर सत्य की सत्ता अत्यंत पृथक है। जो पश्चिम का विज्ञान है, जो भौतिकीय विज्ञान है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें साइंस दी है, उस साइंस पे कोई साइंटिफिकली बात कहो, लॉजिकली कोई बात कहो, तर्क संगत कोई बात कहो, क्या ये प्रयोगशाला में लैब में फिट हो जाएगी आप बात आपकी? तो लैब में तो संसार की चीजें उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो पश्चिम कहता है जो संवेदांगों के द्वारा अनुभूत हो सकता वही सत्य है। ना ना, ऐसा नहीं है, वो सत्य नहीं है। संवेदांगों के द्वारा जो छू कर, देख कर, सूंघ कर, ये नहीं, इससे परे है सच तो कुछ। भाई आपकी त्वचा उघाड़ कर देखें तो त्वचा के भीतर क्या है? मांसपेशियां, शिरोधाराएं, रक्त है, ऊतकें, कोशिकाएं हैं। उससे भी भीतर जाकर देखें तो रस हैं। ऐसे ही सूक्ष्म में कोई चीज है, उसके अनावरण के लिए नेत्र खुलने की बात।